Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Modi turns 11 as PM, dedicates projects over 82,000 crore. प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को 11 साल पूरे हुए और 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं समर्पित की। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। तो इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जो आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करता है वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। Here is a bind by successful military operation against Pakistan recently. Bind का मतलब होता है lifted, LIFTED, lifted या floated, FLOATED, floated या फिर jubilant, JUBI, jubilant, LANT, jubilant। तो वो ऑपरेशन जो चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, उसके सक्सेस से बाइंड होकर, उत्साहित होकर नरेंद्र मोदी ने ऑन मंडे हेल्ड हिज फर्स्ट रोड शो। तो उन्होंने क्या किया, रोड शो रखा पोस्ट दी ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन चलाया गया था सिंदूर, इस जो टेरर अटैक हुआ था उसके लिए, ऑन अ डे, जिस दिन व्हेन ही ऑल्सो कंप्लीटेड 11 ईयर्स, जब इसी दिन उनका जो उन्होंने कंप्लीट किया 11 साल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर। मोदी वॉज इन हिज होम स्टेट, मोदी कहाँ थे, अपने होम स्टेट में थे। वेयर ही डेडिकेटेड, जहाँ पे उन्होंने डेडिकेट किया, समर्पित किया, टू नेशन, नेशन को, प्रोजेक्ट्स वर्थ सेवरल करोर्स ऑफ रुपीज़। वर्थ का मतलब है कीमत। तो उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है सेवरल, कई करोड़ों रुपए का जो उसकी वर्थ है वो उन्होंने समर्पित की। डूरिंग अ रोड शो के दौरान इन वडोदरा, वुमेन ड्रेस इन रेड साड़ीज सेलिब्रेटेड द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन बाय अप्लाइंग सिंदूर। तो वडोदरा में जो वुमेन है उन्होंने ड्रेस किया, मीन्स पहरावा जो उन्होंने किया हुआ था, रेड साड़ीज पहनी हुई थी और सेलिब्रेट किया इस सक्सेस को ऑफ द ऑपरेशन की सक्सेस को कैसे, अप्लाई करके, सिंदूर यानी सिंदूर को लगाकर। द वुमेन चूज मी टू कन्वे देयर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द आर्म्ड फोर्स, मोदी सेड। मोदी ने कहा कि वुमेन ने उन्हें चूज़ किया है कन्वे करने के लिए, देने के लिए क्या, बधाई या इसके ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल की है, इसका जो सक्सेस या क्रेडिट है वो आर्म्ड फोर्स को देने के लिए उन्होंने उनको चूज़ किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली मेंबर्स ऑफ कर्नल सोफिया कुरैशी। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं किसकी, कर्नल सोफिया कुरैशी की, हु किसके लिए लगा है, इनकी फैमिली के लिए। केम इनटू द स्पॉटलाइट फॉर होल्डिंग रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो नियमित प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए वो क्या है, स्पॉटलाइट में आए, चर्चा में आए। वर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट हुए। इन द क्राउड में, दैट गैदर, जो क्राउड है गैदर हुई थी, उसी क्राउड में वो भी जो है चर्चा में आए। किस लिए ये गैदर हुए थे, टू ग्रीट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। कर्नल कुरैशी हेल्स फ्रॉम बड़ोदरा। तो कर्नल कुरैशी कहाँ के हैं, बड़ोदरा के हैं। और हर पेरेंट्स, ब्रदर मोहम्मद संजय कुरैशी एंड सिस्टर सानिया सुनसारा वर एट दी रोड शो, वो भी इस रोड शो में दिखाई दिए। नेक्स्ट चलते हैं। Next is people waved their tricolor and shouted slogans supporting the Indian Army and the PM when he cavalcade passed on the roadshow route. तो पीपल वेव्ड का मतलब होता है हिलाना, जैसे हवा में आप अपने हाथों को लहराते हो या कोई कपड़े वगैरह को हिलाते हो तो वेव्ड करते हो। तो उन्होंने जो ट्राई कलर का यानी हमारा जो तिरंगा है उनको क्या किया, वेव्ड किया। और शाउटेड, चिल्लाए, स्लोगन्स किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए, मीन्स समर्थन करने के लिए इंडियन आर्मी और पीएम मोदी उनका। व्हेन, जब, कैवलकेड का मतलब होता है घुड़सवार, जो घुड़सवार वहाँ से पास हुए रोड शो रूट के दौरान, तब उन्होंने उसके लिए क्या किया, ट्राई कलर जो है उसको वेव्ड किया और शाउट स्लोगन जो है चिल्लाई। ही ऑल्सो लीन्ड आउट ऑफ हिज कार टू ग्रीट दी चीयरिंग क्राउड्स। तो वो भी लीन्ड आउट हुए, मीन्स कार से बाहर निकले, किस लिए, मतलब कार से जो बाहर निकल के वो भी झुके, लीन्ड हुए, ग्रीट करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, जो चेयरिंग क्राउड है जो उनको चेयर कर रही है उसका। फ्लैंक्ड बाय चेयरिंग क्राउड्स वेविंग द नेशनल फ्लैग, मोदी इन्वोक्ड द स्पिरिट ऑफ महर्षि दधीची एंड लोकल फ्रीडम फाइटर्स, कॉलिंग दहोद द लैंड ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस।
तो फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरे, तो जो फ्लैंक्ड हैं कौन, मोदी जी। चेयरिंग क्राउड, जो चेयर कर रही है क्राउड, उनसे कैसे चेयर कर रही है, वेव करके नेशनल फ्लैग को। और मोदी ने इस प्रकार क्या किया, इन्वोक्ड किया। इन्वोक्ड का मतलब आवाहन करना, प्रे करना या ऑब्स्टेट करना, टेस्ट करना, टेस्ट करना। तो उन्होंने अब आवाहन किया किसको, स्पिरिट ऑफ महर्षि दधीची और जो लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको, कॉलिंग दहोद द लैंड ऑफ, और उन्होंने दहोद को क्या किया, कैसा लैंड है, डिवोशन का और सेक्रीफाइस। एड्रेसिंग अ लार्ज क्राउड इन दहोद वेयर द inaugurated the country's first 9,000 horsepower electric locomotive built at the newly set up rolling stock shop, पीएम मोदी सेड। तो एड्रेस करते हुए लार्ज क्राउड को, भारी भीड़ को, दहोद में, वेयर जहाँ पे उन्होंने क्या किया, इनैगोरेट किया। इनैगोरेट का उद्घाटन करना, तो उद्घाटन किया कंट्री का फर्स्ट 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बिल्ट किया गया न्यूली सेटअप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप पे। तो ये क्या है, हाउस पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक रेल इंजन है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। कुड इंडिया और मोदी स्टे साइलेंट आफ्टर व्हाट टेररिस्ट डिड इन पहलगाम। तो उन्होंने कहा कि कुड कैसे, जो मोदी और या इंडिया कैसे साइलेंट रह सकता है जो ये पहलगाम में पाकिस्तानियों का हमला हुआ इस पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, इफ एनी वन ट्राइज टू वाइप ऑफ द सिंदूर ऑफ अवर सिस्टर्स। वाइप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, या फिर ख़त्म करना। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कोशिश करेगा वाइप ऑफ करने की सिंदूर को, हमारी बहनों के सिंदूर को, तब दे विल बी वाइप्ड आउट, तो हम उनको ही नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर वैल्यूज़ एंड इमोशंस। सिंदूर क्या है, एक्सप्रेशन है हमारी मुल्क का और हमारी इमोशंस का। ही सेड द 9 बिगेस्ट टेरर टारगेट्स, और उन्होंने कहा जो 9 सबसे बड़े टेरर टारगेट्स जो हैं वर आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाइड किए गए और ट्रैक्ड एंड रिड्यूस टू डस्ट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्स विद इन 22 मिनट्स ऑन द नाइट ऑफ मई 6। तो उनको पता लगाकर उनको ट्रैक किया गया और उसको मिट्टी में मिला दिया। रिड्यूस टू डस्ट मीन्स उनको नष्ट कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्स द्वारा 22 मिनटों में ही 6 मई की रात को। वट I did was to give a free hand to the 3 armed force, and in turn they did what no one had seen in several decades, the Prime Minister said। तो उन्होंने कहा कि what I did, मैंने जो किया, was, मैंने उनको जो फ्रीडम देके जो किया है, उनको आज़ाद छोड़कर जो आर्म फोर्स है उनको आज़ादी देकर जो काम किया है, उससे उन्होंने ऐसा काम किया है जो कई पिछले दशकों से किसी ने नहीं देखा होगा। PM also flagged off the first engine produced at the facility and inaugurated projects worth 24,865 crore, including water supply schemes in Mahisagar and Dahod and new roads in Vadodara। तो उन्होंने क्या किया, फ्लैग्ड ऑफ किया। फ्लैग्ड ऑफ का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना और उसको वहाँ से रवाना करना। तो उन्होंने क्या किया, हरी झंडी दिखाया फर्स्ट इंजन को जो प्रोड्यूस किया गया था फैसिलिटेट करके, मीन्स सुविधा प्रदान करके, और इनैगोरेट किया वर्थ, कितने वर्थ का प्रोजेक्ट, 24,865 करोड़ का, जिसमें इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई स्कीम्स और माहिसागर और दहोद न्यूली रोड्स जो हैं वहाँ वडोदरा में, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, ही लॉन्च्ड रेलवे वर्क्स वर्थ 2,287 करोड़ विच इंक्लूड डबलिंग ऑफ रूट्स। तो उन्होंने लॉन्च किया क्या, रेलवे वर्क्स वर्थ, कितना वर्थ है उसका, 2,287 करोड़, इंक्लूडिंग जो जिसमें क्या शामिल है, डबलिंग ऑफ रूट्स, रूट का डबल है, दोहराई है रूट में, और इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली ऑफ द 107 किलोमीटर साबरमती बोटेड लाइन एंड गॉजसन ऑफ द कलोल काडी-कतोसन section। A new service between Dahod and Valsad were also flagged off। तो न्यू जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कनेक्टेड है अहमदाबाद से वर्बल से, और न्यू एक्सप्रेस सर्विस जो है किसके, दहोद और वलसद
से उसको भी उन्होंने वहाँ से हरी झंडी दिखाई। मोदी सेड दी दहोद फैक्ट्री विच ही लेड टू फाउंडेशन फॉर 3 years एगो। तो पिछले 3 वर्षों से जो दहोद फैक्ट्री आधार रहा है वॉज वंस मोक्ड एज एन इलेक्शन गिमिक। गिमिक का मतलब होता है नौटंकी, ट्रिक, या कह सकते हैं जो इलेक्शन हथकंडे हैं, तो उसको उन्होंने मजाक में लेकर इसको इलेक्शन हथकंडा बनाकर कई सारे मोक्ड किए गए। टुडे, आज द फर्स्ट लोकोमोटिव इज़ रेडी, लेकिन आज क्या है, लोकोमोटिव जो है वो क्या है, रेडी है। गुजरात से रेल नेटवर्क इज़ नाउ 100%, गुजरात का जो रेल नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड, वो क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। माई ड्रीम ऑफ दहोद ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग ट्रू, जो मेरा दहोद का सपना था उसको परिवर्तित करने का वो कमिंग ट्रू हुआ है, यानी कि वो अब सच हो गया। ही सैड, उन्होंने कहा। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नोटेड दैट दहोद वंस काउंटेड अमंग द 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज नाउ अपीयरिंग ऑन द वर्ल्ड मैप एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब होता है विनिर्माण केंद्र। तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि दहोद जो पहले काउंट किया जाता था 100 सबसे पिछड़े हुए जिलों में से, अब वो अपीयर हो रहा है, उभर रहा है भारत के मैप पर, किस के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, जो मैन्युफैक्चर करती हैं ना चीज़ें उनके रूप में। अर्लियर वी हैड टू इम्पोर्ट कोच, पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, यानी मंगवाते थे दूसरे देशों से कोचेस। नाउ द मनी वर्क एंड रिजल्ट आर ऑर्स, तो लेकिन अब मनी वर्क और जो रिजल्ट है वो अब हमारा है। ही सेड इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग मेट्रो एंड रेल कोच टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड इटली। ही सेड, उन्होंने कहा कि इंडिया अब क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है मेट्रो और रेल कोच को कई सारे कंट्रीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पैसेंजर कोच मेड इन इंडिया आर बीइंग यूज्ड इन मोजाम्बिक एंड श्रीलंका। तो जो पैसेंजर कोच है, यानी जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, वो वाले डिब्बे मेड इन इंडिया, जो अब क्या है इंडिया में बनाए जाते हैं, अब वो भी क्या है यूज़ किए जाते हैं मोजाम्बिक में और श्रीलंका में। अब लोकोमोटिव्स आर नाउ रीचिंग मल्टीपल कंट्रीज, हमारा जो लोकोमोटिव्स है वो अब क्या है, पहुंच चुका है कई सारे मल्टीपल कंट्रीज में यूज़ किया जा रहा है। अब अ टेस्टामेंट टू द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ही सेड। टेस्टामेंट का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं प्रूफ या फिर टेस्टिमनी, तो टेस्ट में ही देखो, इस जुबान टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हम अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकें, तो प्रूफ। तो ये क्या है, टेस्टामेंट है। ग्रोइंग स्ट्रेंथ, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पहल है, इसको, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रो हो रही है, इसका ये प्रूफ है। मोदी सेड अ स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो क्रूशियल वर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान में रखना। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मोदी ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल विकास में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बेनिफिट नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स, ये सिर्फ ना फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बढ़िया है परिवर्तन, बट ऑल्सो फार्मर्स, किसानों के लिए भी, लाइफ स्टॉक ऑनर्स, जो पशुपालक हैं उनके लिए भी, शॉपकीपर्स के लिए भी और लेबर्स के लिए भी। ही सेड। आगे भी है गाइस न्यूज़, लेकिन हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आए होंगे आपको आसानी से यहाँ पे समझ लग गए होंगे, आपको रीड करने को मिला होगा। तो चलो अब थोड़े से हम एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 2-3 वर्ड करेंगे और कल ही वर्ड जो हमने किए थे उसी को रिलेट करेंगे, ठीक है, जिससे आपको वो वर्ड याद हो जाएंगे। तो पहले तो आज नए जो वर्ड हैं वो कौन से हैं, प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब एक रूट वर्ड है, क्रेसी, इसका मतलब होता है चलाना। जैसे कि डेमोक्रेसी होता है ना, डेमोक्रेसी जिसमें जो लोग हैं उनको पूरी आज़ादी मिली होती है, वही अपने देश का शासन चलाते हैं। तो प्लूटोक्रेसी, वो पीपल जो वेल्दी होते हैं और शासन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। वेल्दी पीपल जो शासन चलाते हैं उनको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और इसके लिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा हो जाएगा वो है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत ज़्यादा माइजर होते हैं पीपल, उनको हम कहते हैं कंजूस या फ्रूगल। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सकावेशन। एक्सकावेशन का मतलब होता है खुदाई,
जैसे कि कल हमने जो न्यूज़ पढ़ा था तो उनमें जो पीपल हैं वो किस लिए मर रहे थे, उनकी उम्र जो है 40 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि वो माइनिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, जिसके कारण उनको किसी प्रकार का जो डिसीज़ हो रहा था, एक्सकावेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो कल हमने वर्ड किया था उसका देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था ईगोइस्टिक, जो होता है घमंडी, और इसके लिए वर्ड किया था ईगोमैनिकल, ईगोमैनिकल। और रीगर, रीगर का मतलब होता है जो स्ट्रेंथ हो, जोश भरा हो। और पैथोजेंस, पैथोजेंस जो हमारी बॉडीज़ में क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं। चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है रूड। जैसे कि आप अगर कोई चाइल्ड बच्चा है उसके साथ ज़्यादा पेम्पर करते हो उसे, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूड बनने लग जाता है, चर्लिश होने लग जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किया, आई होप आपको अच्छे से समझ लगे होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।